संस्थान की ओर से ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती हम लोग मना रहे हैं। 146वीं जयंती का आयोजन बिहार के लोगों द्वारा होने जा रहा है और रामास्वामी नायकर या रामास्वामी पेरियार के संबंध में बिहार के लोगों को बहुत कम जानकारी है। हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़े सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में पेरियार साहब साउथ इंडिया में हुए थे। मद्रास के इरोड शहर में उनकी पैदाइश हुई थी और बहुत पिछड़े वर्ग से थे और सोशल रिफॉर्म सामाजिक बदलाव का उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया। समाज को बदलने के लिए ब्राह्मणिकल कल्चर जो हावी था, जिसमें हम हाशिए के लोग जकड़े हुए थे उस जाल में, उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने एक स्वाभिमान आंदोलन चलाया और बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी मनुष्य को जीने रहने का बराबर का हक है। और उस स्वाभिमान मूवमेंट के बाद उन्होंने और भी सामाजिक जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्यक्रम चलाते रहे और उसका परिणाम हुआ कि साउथ में लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक समझ, तार्किक समझ और बौद्धिक समझ का विकास हुआ। उसके बाद वो आंदोलन आगे बढ़ा और वो लगातार पेरियार साहब पूरे जीवन भर लोगों के अंदर तर्क, बुद्धि और विज्ञान की रोशनी में जीने की शिक्षा देते रहे और धार्मिक आडंबर पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया। और ये 33 करोड़ हिंदुओं के देवी देवता हैं। वो बताया करते थे कि सभी देवताओं के हाथ में हथियार है, उसके बावजूद यह देश 900 वर्षों तक गुलाम रहा। सभी देवी देवता हथियार लिए हुए हैं, तब भी हम 900 वर्ष गुलाम रहे। और गुलामी का इतिहास इतना बड़ा पूरी दुनिया में कहीं देखा नहीं जाता। उसका रीजन भी बताए थे। वहीं धार्मिक आडंबर, पाखंड, धर्मांधता समाज में फैला हुआ है, जकड़ा हुआ है। जातिवाद का, वर्ण व्यवस्था का दंश लोग झेल रहे हैं। इससे मुक्ति दिलाने के लिए वह आदमी पूरा जीवन संघर्ष करता रहा, बोलता रहा और ब्राह्मणिकल कल्चर पर प्रहार करता रहा। और उन्होंने बताया है कि अगर सोसाइटी को बेहतर बनाना है तो हमें इस लड़ाई को आगे ले जाना ही होगा। और उनकी लड़ाई को आगे ले जाने के लिए बहुत लोग आए। करुणानिधि वहाँ के जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के, उन्होंने भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। और अभी उनके बेटे स्टैलिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वो काम कर रहे हैं। और इंडिया के अन्य कॉर्नर में भी जहाँ धर्मांधता और अंधविश्वास है, वहाँ पेरियार को लोग याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, उनके द्वारा चलाए गए समाज सुधार के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने भी तय किया है, बिहार के लोगों ने, कि पेरियार के बताए गए मार्गों पर चलना है, जिस पर महात्मा फूले भी चले और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी उनको गुरु के रूप में मानते थे। और पेरियार को पूरी दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया का सुकरात कहा जाता है। सुकरात एक बहुत बड़ा स्कॉलर था ग्रीक और यूनान का, ये सुकरात माने जाते हैं यहाँ। और वो लगातार ये धर्मांधता और अंधविश्वास के बीच जीने वाले लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, प्रकाश की किरण बने हुए हैं। उनका जीवन दर्शन, उनकी सोच और उनकी समझ इतनी बड़ी, इतनी विशाल, इतनी व्यापक रही है और इतना अधिक मानववादी
और इतना अधिक समतावादी और सोसाइटी में एक करंट पैदा करने वाली सोच उनकी रही है। और हमेशा वो कभी समझौता की बात नहीं करते थे। आक्रामक होकर के उन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर पर प्रहार किया। ब्राह्मणिकल कल्चर से सभी परिचित हैं, जिसे आज मनुवाद भी कहा जाता है। दोनों एक ही शब्द है। मनुवाद में, ब्राह्मणिकल कल्चर में किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ऊंच, किसी को नीच बताया जाता है। इस चीज़ को उन्होंने रूट आउट किया, कहा कि नहीं, हम मनुष्य हैं, मनुष्यता सबसे बड़ी चीज़ है, मनुष्यता को प्रमोट करना हमारा दायित्व बनता है। ये हर पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि सोसाइटी को यदि हेल्दी बनानी है, सोसाइटी को आगे ले जाना है, दुनिया के नक्शे पर इस देश को भी आगे ले जाना है, तो हमें धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड के विरुद्ध लड़ना होगा और एक नए सोसाइटी के निर्माण के लिए हमें लगातार पहल करनी होगी। इसी दिशा में वो काम करते रहे और आज भी पेरियार साहब हमारे लिए प्रासंगिक हैं, हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है और आने वाली पीढ़ी को भी वो हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। और प्रोत्साहित हम लोग भी करना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को कि पेरियार को पढ़िए, पेरियार को समझिए। पेरियार के दर्शन में एक स्वस्थ जीवन दर्शन छिपा है, शानदार जीवन दर्शन छिपा है और हेल्दी सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है। इसी सोच के तहत हम लोग इस आयोजन को यहाँ, कहाँ से लोग आएंगे सर? इसमें बिहार के मैक्सिमम यंग लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग करने जा रहे हैं। दिल्ली से भी एक बहुत बड़े सोशल वर्कर्स आए हुए हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। एक दो और बाहर के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन हमारी जहाँ तक जानकारी है कि बिहार के लगभग हर जिले से दलित बुद्धिजीवी और दलितों के बीच काम करने वाले एक्टिव लोग, सोशल वर्कर, कल्चरल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर भी कुछ लोग रहेंगे। तो यही आयोजन है। खास करके देखा गया है सर कि अभी मैंने कि बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट यूनियन एक संगठन थी पुरानी, राइट। और इन लोगों को विशेष करके आमंत्रण किया जा रहा है। आखिर क्या? आप लोगों को बता दूं कि 1984 में बिहार के विभिन्न जगहों पर रहने वाले दलित लड़के मिल करके अनडिवाइडेड बिहार में, उसमें आदिवासी लड़के भी थे, मिल करके एक संगठन खड़ा किया था। उसमें हम लोग भी अगुआ की भूमिका निभाने वालों में थे, कांग्रेस माने जाते हैं। हम लोगों ने इकट्ठा होकर के एक संगठन खड़ा किया था, BHASU, भासु नाम से, बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन। जबकि हरिजन शब्द अब प्रतिबंधित हो गया है, इसे अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया गया है, इसलिए हरिजन शब्द को हम लोग उसमें से निकाल तो नहीं पाए हैं अभी, लेकिन निकाल दिया जाना चाहिए। उसकी जगह पर दलित शब्द का प्रयोग लोग करने लगे हैं। तो ये दलित छात्रों का एक बड़ा संगठन 20 वर्षों तक सक्रिय रहा और छात्रावासों में, बिहार के सभी छात्रावास इससे जुड़े हुए थे और लड़के वहाँ आते जाते थे, इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे और अम्बेडकरवाद, फूलेवाद, पेरियारवाद का प्रचार करना। उसके पीछे शिक्षा, नौकरी, रोजगार के अलावे अपने सोसाइटी को स्वस्थ बनाने के लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में एक सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी वो लोग काम करते रहे। संयोग से कभी कल जो समारोह हो रहा है उसमें हमारे भासु के बिहार भर से लड़के कल इकट्ठे हो रहे हैं और गेट टुगेदर, और एक तरह से भासु का सम्मेलन भी लास्ट में होना है, हो जाएगा मैं समझता हूँ।
और फिर से हम लोग चाहते हैं वो एनर्जी जो जवानी में लोगों ने अपना प्रदर्शित किया है उसकी पुनरावृत्ति हो, इसलिए कि आज सोसाइटी की ज़रूरत है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर कल के लिए? संदेश हम लोगों का यही है कि अभी विगत 10-11 सालों में जो भाजपा की सरकार आई है, हमारा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और उसके प्रति लोगों को सजग करना, जागरूक करना, अपने अधिकारों के प्रति उन्हें अवेयर करना, जगाना और जागरूक करना कि बिना लड़ाई लड़े हुए ये हमारा हक और अधिकार मिलने वाला नहीं है। समाज में आज भी हमारे साथ सेकंड ग्रेड नागरिक का व्यवहार किया जाता है, यद्यपि पढ़ने में लिखने में उनसे हम कम नहीं हैं। हमारे लड़कों ने कई प्लेटफॉर्म पर अपनी योग्यता को प्रमाणित किया, दिखा दिया कि हमारे अंदर भी वो एनर्जी, ऊर्जा और ताकत है जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। उसको केवल हम लोगों को प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है, और उन्हें हम आगे ले जाने के लिए लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें दिशा देना, और यही बुद्धिजीवियों का काम है। तो कल जो इकट्ठे हो रहे हैं दलित बुद्धिजीवी लोग, वो बहुत मजबूती के साथ इन बातों को रखेंगे बच्चों के साथ और बताएंगे कि हमारी लड़ाई अभी जारी है। संविधान को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने लोगों को बचाना, अपने लोगों को गाइड करना, अपने लोगों को राह दिखाना, बदलाव का रास्ता बता देना, ये हमारा दायित्व है, हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। और हम लोग पे बैक टू द सोसाइटी को कुछ देने की बात सोचते रहते हैं। इसी सोच समझ के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। सर कल के समाज के लिए क्या अपील करेंगे सर? कल प्रोग्राम के लिए समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? समाज के लोगों से क्या अपील कल करेंगे सर? कल का जो प्रोग्राम के लिए समाज के लोगों से अपील करेंगे कि बाबा साहब ने जो बताया कि शिक्षा बड़ा हथियार है और बदलाव का हथियार है, तो शिक्षा के प्रति जागरूक हों, अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अधिकार के प्रति सजग कराएं, और अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उससे लड़ना सिखाएं। वो लड़ करके ही उसको विन ओवर किया जा सकता है। और सामाजिक न्याय का नारा केवल नारा तक नहीं रहे, सामाजिक न्याय समाज में दिखना चाहिए, सोसाइटी में उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। सामाजिक न्याय का सीधा मतलब है अब केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं रह गया है। सामाजिक न्याय का सीधा मतलब है कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा को स्थापित किया जाना चाहिए। और जो अभी मानवाधिकार का आंदोलन अपने शैशवावस्था में चल रहा है, इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है, ताकि हम दुनिया के नक्शे पर एक स्वस्थ देश बना सकें। चलिए, धन्यवाद सर।